हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। एमएलएस के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो के वोकैब वेडा सीरीज चल रही है, ठीक है। और इसको जो है वोकैब वेडा को यानी कि एग्जाम वेडा, इसको बहुत अच्छे से करते चलना है। टेस्ट की तरह, बस क्वेश्चन की तरह लगाते चलना है इसको। इससे बहुत फायदा होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सारे। आज हम सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, हम आज सेक्शन 2 करेंगे, ठीक है। तो 25 वर्ड का 25 वर्ड का सेशन हर पार्ट होता है, यानी कि 25 वर्ड करके हम ये सेशन को 4 पार्ट में खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, यानी कि आज 25 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो पहला जो वर्ड है आज का सेक्शन 2 का, वो है वोकैबुलरी में एडमोनिश, ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड, चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक वर्ड है वो जो हमारा आंसर होगा, पनिश का मतलब सजा देना, कर्स का मतलब अभिशाप देना, बददुआ देना, डिसमिस का मतलब डिसमिस करना, रिजेक्ट कर देना, खारिज कर देना। और रेप्रीमेंड का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना इन अ स्कॉल्डिंग वे, यानी डांट कर क्रिटिसाइज करना, मलामत करना, डांटना, फटकारना, रेप्रीमेंड करना। तो ये हमारा सिनोनिम होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड में देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। और आप ऑप्शन देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव है, ब्रिलियंट है, इन्वेंटिव है और हार्ड वर्किंग है। तो हार्ड वर्किंग मेहनती को कहते हैं। हर तरह से ये डिलीजेंट का सिनोनिम है। इंडस्ट्रियस भी होता है, लेबोरियस भी होता है इसका, ठीक है। प्रोग्रेसिव के मतलब अलग होते हैं। जो प्रोग्रेसिव होता है आगे बढ़ता रहता है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट को कहते हैं। इन्वेंटिव जो कुछ इन्वेंट करने वाला होता है, नई नई चीजें इजाद करता है। पायस, पायस का मतलब मुकद्दस, पवित्र, ठीक है। और प्योर का मतलब शुद्ध होता है। प्रिटेंशियस का मतलब बनावटी, दिखावटी होता है। प्रिटेंड करना, बहाने करना, प्रिटेंशियस एटीट्यूड, दिखावे का एटीट्यूड जो होता है। क्लीन का मतलब साफ सुथरा। डिवाउट का मतलब रिलीजियसली जो पायस होता है उसको डिवाउट कहते हैं। अपने मजहब को बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत जैसे मजहब को फॉलो करना चाहिए, उस मोरालिटी के साथ, एथिक्स के साथ जो मजहब हमें सिखाता है, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस तरीके का अगर मतलब मजहब के अपने टीचिंग्स पे प्रॉपर अमल करने वाले को डिवाउट कहते हैं। इनसाइड आउट, ठीक है, अंदर बाहर हर तरह से वो बिल्कुल मजहबी है, तो उसको डिवाउट कहते हैं आप। तो डिवाउट, पायस का डिवाउट होगा, क्योंकि पायस जो है रिलीजियस सेंस में ही यूज होता है। डिवाउट भी रिलीजियस सेंस में कहते हैं। प्योर जो शुद्ध होता है, प्योर होता है, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होता। जो अनएडल्ट्रेटेड होता है, जिसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता, मिलावट नहीं होती, उसको प्योर कहते हैं। कई सारे मतलब में ये यूज होता है। तो टेक्सुअली कॉन्टेक्चुअली सबसे क्लोज पायस का डिवाउट है। ब्राउज, ब्राउज का मतलब होता है खंगालना, छानबीन करना, खंगालना। हम इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, ब्राउज करते हैं ना, हम छानबीन कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं। तो एग्जामिन करना इसका सिनोनिम होगा। हील का मतलब भरना, जख्म का भर जाना। डिसीव का मतलब धोखा देना। स्ट्राइक का मतलब किसी चीज को फोर्सफुल्ली जो है हिट करना, मारना। नेक्स्ट है इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कभी कभार। फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर, बारहा। और इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कभी कभार। तो यहाँ पर एक वर्ड है जो कभी कभार का मतलब देता है, जिसको कहते हैं रेयर। समटाइम्स कभी कभी होता है, कभी कभी, और कभी कभार में फर्क होता है। यूजुअल अक्सर, रोजाना, जनरली, और नेवर कभी नहीं तो नेवर। चलिए ठीक है, इसका रेयर जो है सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदी, लिमिटेशन, ठीक है। रिस्ट्रेंट का मतलब सेल्फ कंट्रोल के मतलब में आता है। पाबंदी, लिमिटेशन के मतलब में आता है। हिंड्रेंस बाधा को बोलते हैं, रुकावट को बोलते हैं। रिप्रेशन यानी कि किसी चीज को बाय फोर्सफुल्ली दबा देना, रिप्रेस करना, दबा देना। प्रोटेस्ट को दबा देना, किसी की आवाज को दबा देना, किसी की आजादी को दबा देना। ऑब्स्टेकल भी रुकावट, बाधा को बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं पाबंदी को, लिमिटेशन को। तो पाबंदी, पाबंदी का सिनोनिम होगा बाधा, रुकावट होना और है, पाबंदी होना और बात है। वक्त का पाबंद होना, हर चीज का पाबंद होना कि हम इसके अंदर अपने आप को हमने बंद कर रखा है। और बाधा होती, रुकावट है जो आपको आगे जाने से रोकता है, ठीक है। तो फर्क है दोनों में, रुकावट होना और है ना, पाबंदी होने में लिमिटेशन, फर्क होता है इसमें।
डीफाई, डीफाई का मतलब होता है किसी को देवता की तरह पूजना, देवता समझकर पूजना, देवता मानना, देवता बना लेना, डीफाई करना, किसी को इतना ज्यादा आइडोलाइज करना, एडमायर करना कि उसको देवता के समान बनाने लगना, ठीक है। जैसे सचिन इज डीफाइड, ठीक है, इन क्रिकेट वर्ल्ड, उसको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं लोग, तो वो डीफाई कर रहे हैं हम उसको। रजनीकांत को साउथ का, ठीक है, साउथ का तमिल सिनेमा का भगवान बोलते हैं, उसको डीफाई करते हैं, डेमी गॉड के स्टेटस पे रखते हैं, तो ये सब डीफाई में आता है। तो वर्शिप इसका सबसे अच्छा सिनोनिम होगा। फ्लैटर का मतलब है ना चापलूसी करना, एक्सेसिव प्रेस करना, एडुलेट करना, चैलेंज फेस, इसका मतलब जानते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है। उसके बाद है हार्बिंजर, हार्बिंजर वो इंसान होता है जो किसी चीज के आने की खबर देता है, कोई मनहूस बात हो, कोई बुरी बात हो या अच्छी बात हो, हार्बिंजर किसी के आने की खबर देना, ठीक है। और फोर रनर भी कहते हैं किसी के, फोर रनर वो इंसान जो किसी के आने की खबर देता है। कासिद, मैसेंजर भी हो सकता है लेकिन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि मैसेंजर का मतलब होता है खबर देने वाला, और वो खबर वो भी हो सकता है कि जो घटना हो चुकी उसकी खबर देना को भी मैसेंजर कहते हैं। मैसेंजर उस इंसान जो खबर पहुंचाता है, खबर देता है, तो वो आने वाला भी हो सकता है, वो घटना अभी हुई नहीं है उसकी भी खबर दे सकता है कि फला शख्स आने वाले हैं बता दो, और कोई घटना हो चुकी उसकी भी खबर दे सकता है। बट हार्बिंजर और फोररनर उसी को कहेंगे जो किसी बात के होने से पहले बता देना कि ये होने वाला है। तो फोररनर उसे कहते हैं जो पहले से कोई चीज नहीं हुई उसके आने की खबर देने को कहते हैं। जो चीज जो नहीं आया है अभी तक उसके आने की खबर देते हैं। मैसेंजर में नहीं आने वाले की भी देते हैं खबर, आ चुका है कोई घटना घट चुकी उसके भी आने की खबर देते हैं, कोई आ गया उसकी भी खबर देते हैं। स्टीवर्ड बोलते हैं जो शिप एयरक्राफ्ट पे जो लोग जो है सर्व करने के लिए, लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए, ख्याल करने के लिए, खिदमत करने के लिए जो लोग रखे जाते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं, उसको कहते हैं पायलट। तो आप जानते हैं क्या होता है। वेन्यू, वेन्यू कहते हैं जगह को कहते हैं, ठीक है, वेन्यू प्लेस को कहते हैं। एजेंडा वो लिस्ट ऑफ थिंग्स होता है, काम की जो लिस्ट होती है जो डिस्कस किया जाना है मीटिंग में, उसको एजेंडा कहते हैं। टाइम आप जानते हैं, ड्यूरेशन भी टाइम का सिनोनिमस होता है। कैंडिड, कैंडिड बोलते हैं जो बहुत ही ओपन होता है, जो बहुत ही ऑनेस्ट होता है, जो खुला हुआ होता है, साफ होता है, फ्रैंक होता है, ठीक है, फ्रैंक को बोलेंगे। एक्सप्लिसिट भी बहुत ऑब्वियस जो होता है, एपरेंट भी जिसको ऑब्वियस है, नोटिसेबल उसे कहते हैं, ब्राइट जो रोशनी वाला होता है उसे कहते हैं। तो कैंडिड का सिनोनिम फ्रैंक होगा। मेल्ड, मेल्ड का मतलब होता है कंबाइन, ठीक है, मेल्ड का मतलब होता है ब्लेंड, मिल जाना, कंबाइन हो जाना। तो यहाँ पर एक वर्ड है मर्ज, जिसका मतलब यही होता है कंबाइन हो जाना, ब्लेंड हो जाना। सूद का मतलब होता है टू प्रोवाइड काम, काम करना। परचेस का मतलब खरीदना। ग्लिसन का मतलब होता है चमकाना, पॉलिश करना, किसी चीज से उसको चमकदार बना देना। लिंच का मतलब होता है मार देना। अब देखिए हैंग, मैडन, किल, शूट। हैंग का मतलब लटका देना, तो लटका कर मारना। मैडन का मतलब पागल करना। शूट का मतलब गोली मारना। किल का मतलब मारना, तो किल होगा। लिंच का मतलब होता है मार देना, ठीक है। किल का मतलब भी मार देना। शूट का मतलब गोली मारना। अब हो सकता है गोली मारने से जरूरी नहीं कि मर ही जाए, लटका देने से जरूरी नहीं कि मर ही जाए, तो इसलिए ये सिनोनिमस तो होंगे, सिनोनिम नहीं होगा, किल सिनोनिम होगा इसका। टॉर्चर, टॉर्चर कहते हैं टॉर्मेंट। टॉर्चर मतलब प्रताड़न करना, प्रताड़ना, ठीक है। मेंटली जो टॉर्चर करते हैं, फिजिकल ह्यूज मेंटल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग जो होता है, तकलीफ देना, उसको टॉर्चर करना कहते हैं। तो टॉर्मेंट उसका सिनोनिम होगा। चस्टाइजमेंट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, मतलब सीवियर क्रिटिसिज्म को चस्टाइजमेंट कहते हैं। हैरेसमेंट तंग करना, परेशान करना। टेरर दहशत को बोलते हैं। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। तो क्या होगा, राइप का मतलब पका हुआ, चीप का मतलब सस्ता, और एब्सेंट का मतलब गैर हाजिर, तो प्लेंटी इसका सिनोनिम होगा। नेक्स्ट है इंटायर, इंटायर का मतलब पूरा। पार्ट का मतलब एक हिस्सा, क्वार्टर का मतलब एक चौथाई, होल का मतलब पूरा, हाफ का मतलब आधा, तो होल होगा यहाँ पर। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन बोलते हैं मुफलिसी को, यानी निहायत गुर्बत को बोलते हैं, इतनी गरीबी कि कुछ खाने पीने का भी सामान नहीं है, ठीक है। तो पॉवर्टी। ह्यूमिलिटी हम्बलनेस है। मॉडरेशन एक्सेसिव नहीं होना, बैलेंस में होना। वेल्दी अमीर को बोलते हैं।
नेक्स्ट है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, ठीक है, डराना। अब यहाँ पर एक ही वर्ड है फ्राइटन, जिसका मतलब है डराना। हिंट का मतलब इशारा देना। ब्लफ का मतलब झूठा धौंस जमाना, किसी को मिसगाइड करना, डिसीव करके अपना असर रोब जमाने की, अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करना। झूठा धौंस जमाने को ब्लफ कहते हैं, यानी कि झूठी बात करना, झूठे दावे करना, झूठा बढ़ा चढ़ाकर कुछ अपने बारे में ताकि लोगों पे एक रोब जमे, उसको ब्लफ कहते हैं। हैरेस का मतलब परेशान करना। कैंटेंकरस, कैंटेंकरस का मतलब होता है झगड़ालू। तो यहाँ पर क्या है, साफ है इसमें, क्वेरलसम, झगड़ालू। रैश का मतलब होता है बिना सोचे समझे जो काम करने वाला, जल्दबाजी में। डिसरेस्पेक्टफुल, यानी कि जिसके अंदर इस आदर की भावना नहीं होती। नॉइजी का मतलब हल्ला गुल्ला। रैंट, ठीक है, रैंट का मतलब होता है चिल्लाना, भड़ास चिल्लाना, गुस्सा निकालना, गुस्सा करना, ठीक है। रैंट का मतलब यानी कि कंडेम भी करना, चिल्ला चिल्ला कर बुरा भला भी करना, रैंट करना। प्रेज का मतलब तारीफ, फॉर्मलाइज का मतलब चीजों को औपचारिक रूप से करना। ट्रीटमेंट का मतलब ट्रीट। फलमिनेट, इसका फलमिनेट का मतलब यही होता है रैंट करना, ठीक है। जेनी, जेनी का मतलब होता है जोकर, और यहाँ पर क्या है वो वर्ड क्लाउन है इसका सिनोनिम, ठीक है। पेट का मतलब पालतू, थीफ का मतलब चोर, मैजिशियन का मतलब जादूगर। टैसिटर्निटी, टैसिटर्न वो इंसान होता है जो कम बोलता है, ठीक है, रिजर्व्ड रहता है, इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है, जो टॉकेटिव नहीं होता उसको टैसिटर्न कहता है। टैसिटर्निटी, रिजर्व। डमनेस, मेंटली डम होगा, ठीक है, इंटेलिजेंट नहीं होगा। चेंजिएबलनेस, जो चेंज हो रहा है। हेजिटेशन, हिचकिचाहट। मैसेकर, मैसेकर का मतलब खून खराबा, कत्लेआम। मर्डर का मतलब भी वही है, स्टैब का मतलब भी छुरा भोंकना। असैसिनेट का मतलब भी खून करना। किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी का मर्डर हो जाता है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का जिसका एक सिग्निफिकेंस है, उस पर्सनालिटी का नेशनल सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, बिजनेस वर्ल्ड में उनका एक बड़ा एक स्टेचर है, रिनाउंड पर्सनालिटी है। तो ऐसे लोग, जब मशहूर लोगों का कत्ल किया जाता है उसको असैसिनेशन कहते हैं, असैसिनेशन कहते हैं उसको। तो स्लाउटर वो वर्ड है जो मैसेकर को, क्योंकि यहाँ पर क्रुएल्टी के साथ मर्डर किया जा रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली मारा जा रहा है, ठीक है, तो उसको मैसेकर बोलते हैं। एक बड़े लेवल पे मारा जा रहा है। स्लाउटर इस चीज को करता है। मर्डर का मतलब भी खून है, तो ये स्मॉल लेवल पे हो सकता है, क्रुएल्टी नहीं होगी इसमें, ठीक है, लेकिन स्लाउटर में और मैसेकर में क्रुएल्टी के साथ मर्डर किया जाता है, इनडिस्क्रिमिनेटली मर्डर किया जाता है। केन का मतलब होता है रेंज ऑफ नॉलेज, ठीक है, रेंज ऑफ नॉलेज। तो क्या होगा, नॉलेज इसका सिनोनिम होगा, इग्नोरेंस एंटोनिम होगा, विटनेस अलग गवाह को बोलते हैं, ट्रायल जो एग्जामिनेशन होता है, ट्रायल चलता है किसी का। क्रॉस। वैरी, वैरी का मतलब होता है मोहतात रहना, ठीक है, मैं लिफ्ट से बचता हूं, कतराता हूं। आई एम वेरी ऑफ यूजिंग लिफ्ट, मैं लिफ्ट यूज करने से बचता हूं, यानी कि मोहतात रहता हूं, सतर्क रहता हूं, कॉशियस रहता हूं। तो वेरी का मतलब कॉशियस के माने में आता है। विजिलेंट इसका होगा, विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना रहना, कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, ठीक है, किससे मुझे खतरा, किससे मुझे खतरा नहीं, तो विजिलेंट होगा। सैड का मतलब उदास। डिस्टॉर्टेड का मतलब जो फैक्ट को आप मिसलीड करते हैं, तोड़ मरोड़ के आप पेश करते हैं। टायर्ड का मतलब थका हुआ, ठीक है। रेबल, रेबल का मतलब क्या होता है, रेबल का मतलब मॉब बोलते हैं, ठीक है, एंग्री मॉब को रेबल बोलते हैं। रेबल राउजर आपने सुना होगा, रेबल राउजर उसे कहते हैं जो लोगों को भड़काने वाले को रेबल राउजर कहते हैं, जो भड़काता है लोगों को। मॉब, नॉइज, हल्ला, रोर, गरजना, रबिश, बकवास, ठीक है। तो 25 वर्ड का हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।